भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या। अब डरे क्यों? जिसको चिंता है समझ लेना कि उसको कन्हैया पर भरोसा नहीं है, और जिसको भरोसा है उसे चिंता हो ही नहीं सकती। एक ही काम होगा ना। आप एक काम करो, अपना गाल फुलाओ, अब ठहाका लगाओ, हा, 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 हा। अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ। गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, होगा ना? या तो गाल फूलेगा, या तो ठहाका लगेगा, या तो चिंता होगी, या तो भरोसा होगा। भरोसा है तो चिंता नहीं होगी, और चिंता है तो भरोसा नहीं है। दोनों नहीं हो सकते, एक ओनली। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। चल पड़े उद्धव जी, चल पड़े। उद्धव जी रथ पर चढ़ करके आज अपना भगवान ने पीतांबर उड़ा दिया। पीतांबर धारण करके श्री उद्धव जी चल पड़े, चले वृंदावन की ओर। चले मथुरा से जब कुछ दूर, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चल पड़े श्री उद्धव जी महाराज। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, उद्धव जी अपने रथ से उतरे। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने।
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ऐ उद्धव, मानो वृंदावन के कांटे कह रहे हैं तुम ज्ञानी बनकर आए हो। यहाँ ज्ञानियों की एंट्री नहीं, यहाँ प्रेमियों की एंट्री है। यहाँ ज्ञानी बनकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उद्धव जी आए ज्ञानी बनकर, दुपट्टा फट गया, अर्थात ज्ञान का जो पोथा लेके आए थे, पुथन्ना लेकर आए थे, फट गया। ज्ञान की पोथी फाड़ दी। अब तो श्री उद्धव जी किसी से पूछने लगे। अब तो ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को खबर लग गई कि कृष्ण आया, क्योंकि जिस रथ पर चढ़कर कृष्ण गए थे ना, उसी रथ पर चढ़कर उद्धव जी आए। और उद्धव जी दिखने में श्री कृष्ण जैसे ही थे, एकदम सेम टू कॉपी, इतने सुंदर थे उद्धव जी। आज उद्धव जी को आया हुआ देखकर ब्रजवासियों को लगा कि मेरा कृष्ण आ गया। बस सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, मेरा कृष्ण आया, मेरा कृष्ण आ गया। अरे कन्हैया आया है भगवान का मित्र मधुमंगल। मधुमंगल बोला मैं नहीं जाऊंगा आज उससे मिलने, बोलना मैं गुस्सा हूं, इतने दिन से मुझे मेरी याद नहीं आई। रोने लगा श्री मधुमंगल, रोने लगा, इतने दिन तक मेरी याद नहीं आई, आज इतने दिनों बाद आया है। जाओ कह देना कि जब तक वो खुद मुझे मनाने नहीं आएगा, आज मैं मानने वाला नहीं। सारे ब्रजवासी दौड़ कर गए, कृष्ण आया। सारे ब्रजवासी लिपट गए, मेरा कृष्ण मिल गया, कृष्ण मिल गया। उद्धव जी बोले भाई ये क्या कर रहे हो, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, ये क्या है? ब्रजवासी बोले भैया ये हमारे कृष्ण जैसा दिख तो रहा है, पर ये हमारा कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण जैसा स्वरूप बना लेना सरल है, पर कृष्ण जैसा स्वभाव बना देना बहुत कठिन है। ये कृष्ण हो नहीं सकता। ब्रजवासियों ने कहा भैया आप कौन हो? उद्धव जी बोले मैं उद्धव, ज्ञानी उद्धव। उद्धव कौन हो? मैं कृष्ण का सखा। ब्रजवासी बोले तो फिर बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? बोले वो तो नहीं आए, वो तो मथुरा में। अब जब ब्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण नहीं आए, अभी जितनी खुशी थी उससे ज्यादा दुख हुआ। कन्हैया तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता, निष्ठुर, एक बार भी तुझे हमारी याद नहीं आई? हे कन्हैया, अब पास में जो मधुमंगल बैठा था उसको लगा अभी तक कृष्ण नहीं आए, अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए, अभी तक नहीं आए। इंतजार ही करता रहा, उसको लगा वो नहीं आए, लगता है बहुत दिन बाद आए हैं, भूल गए होंगे। तो स्वयं मंगल चल करके श्री कृष्ण से मिलने गया। और जब वहां गया तो श्री कृष्ण को, उद्धव को कृष्ण समझकर लिपट गया। ब्रजवासी बोले मंगल मत रो, तू जिसके लिए रो रहा है ये वो नहीं है, ये तो उद्धव है। सारे ब्रजवासी धड़ाम से गिर पड़े, मंगल मूर्छित हो गया। कन्हैया इतने दिन बाद तुझे याद आई, उसमें भी तू खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। अब उद्धव जी बोले भैया आप सब क्या बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, प्रेमियों की भाषा तो कोई प्रेमी ही समझे, दूसरा कैसे समझे। उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आया। उद्धव ने कहा कि हमें यशोदा के घर का पता बता दो, यशोदा माँ कहाँ रहती है, बस पता बता दो। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जी जब से श्री कृष्ण गए हैं ना, तब से यशोदा के घर का पता तो बहुत सरल हो गया। कैसे? बोले ये देखो जल की धार आ रही है, ये जिस घर से निकल रही है समझ लेना कि वही घर कृष्ण का घर है, यशोदा का घर। उद्धव जी को लगा पानी इतना सारा घर से क्यों? ब्रजवासियों ने कहा ये साधारण जल नहीं है, माँ यशोदा की आंखों से निकला हुआ जल,
गोपियों की आंखों से निकला हुआ जल, ब्रजवासियों की आंखों से निकला हुआ जल, गाय बछड़े पशु पक्षियों की आंखों से निकला हुआ जल, इतना आंसू बहाया कृष्ण के वियोग में ब्रज में कि आज छोटी सी आंसू की नदी बन गई। उद्धव जी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। चल पड़े नदी के किनारे किनारे, उस जल की धार के किनारे किनारे। चलते चलते एक घर पर पहुंचे। वो घर उजड़ा सा था, ऐसा लगा था इस घर में वर्षों से झाड़ू नहीं लगी, वीरान था बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि यहां पर कोई रहता ही नहीं, छोड़कर चले गए। तभी उद्धव जी ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए तो अंदर से आवाज आ रही थी, अरे कन्हैया, क्या आज तू सोएगा नहीं? आज तो को माँ को दूध नहीं पीनो, आज मक्खन नहीं खाएगा? उद्धव जी को लगा हाँ घर में कोई है। उद्धव जी आगे बढ़े, दरवाजे पर हाथ लगाया, भाई घर पे कोई है? जैसे ही हाथ लगाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। उद्धव जी ने एक पांव दरवाजे के अंदर रखा और जैसे ही पांव अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री बिल्कुल सांवली सी, बाल उलझे हुए, चिड़िया का घोंसला, पुरानी सी साड़ी, फटी सी साड़ी, और वो एक वस्त्र हाथ में लेकर बस रो रही थी। अरे कन्हैया, क्या तुझे सोना नहीं है आज? और थोड़ी देर बाद कहती कितना सोएगा, उठेगा नहीं क्या? उद्धव को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तभी पास में एक बाबा जी बैठे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी। उद्धव जी ने आवाज लगाई, भाई घर पे कोई है? हमें सुनेगा कोई? अब नंद बाबा की नजर पड़ी तो नंद बाबा एक पल के लिए समझ गए कि कृष्ण आ गए। अब कृष्ण आ गए, नंद बाबा सबसे पहले ये खुशी यशोदा को देने चाहा, देना, अरे यशोदा, ओ यशोदा, देख देख द्वार पर तेरा कृष्ण खड़ा है। अब तो यशोदा जैसी थी बस द्वार की तरफ देखती है तो सचमुच उद्धव का हुलिया कृष्ण जैसा देखकर यशोदा को लगा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, कृष्ण, कन्हैया कन्हैया, दौड़ कर हृदय से लगा लिया, माथे को चूमने लगी, सिर पर हाथ घुमाने लगी, हृदय से लगाया, छोड़ा ही नहीं। तब उद्धव जी ने धीरे से कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उद्धव हूं। यशोदा दूर खड़ी हो गई, ये क्या कह रहे हो कन्हैया? आज तक तुम्हारी आदत ठीक नहीं हुई? हाँ, अरे तुम कृष्ण नहीं तो कौन हो? माँ मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का सखा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। तो मेरा कृष्ण बाहर खड़ा है। अब यशोदा बाहर चली गई कि ये नहीं तो कृष्ण तो आया होगा ना। यहाँ वहाँ बेटा कन्हैया, देख तेरी माँ तुझे पुकार रही है, अभी अभी मक्खन रखा है, बोल बेटा तू कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है? चारों तरफ देखा, पूरे वृंदावन में दौड़कर चली गई। हो सकता किसी के घर में चला गया हो सकता है अपने प्रेमियों से मिलने चला गया हो। यशोदा सखियों के एक एक घर, क्या कृष्ण तेरे घर आया? क्या कृष्ण तेरे घर आया? क्या कृष्ण तेरे घर आया? ना तेरे घर आया ना। सारे घरों में जा जाकर, सारी गलियों में जा जाकर यशोदा देखने लगी, कृष्ण का पता नहीं चला। मुंह लटका करके यशोदा आई और जब उद्धव से पूछा, उद्धव ये बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या वो नहीं आया? उद्धव जी ने कहा, माँ मैं यही तो कहने वाला था पर आपने सुना ही नहीं, वो उन्होंने मुझे भेजा है।